Hi guys, welcome back again to our channel Sunil Kumar Creative Stylist. I'm Sunil and today I'm just going to show you all open hair styling video. Actually आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप कुछ ओपन हेयर स्टाइलिंग भी बताया करें. एक्चुअली सारे क्लाइंटेल जो हैं वो बन स्टाइलिंग नहीं मांगते और भी क्वेश्चन थे आपके, जैसे कि सर हम कर्ल्स कैसे करें, कर्ल्स को लॉन्ग लास्ट कैसे करें, क्योंकि हमारे कर्ल्स जल्दी खुल जाते हैं. तो प्लीज़ आप कुछ सिंपल सी वीडियो बनाइए, सिंपल ईजी ओपन हेयर स्टाइलिंग, जो कि गर्ल्स काफ़ी डिमांड करती है, बहुत सारी ब्राइड्स भी डिमांड करती है. तो सर प्लीज़ आप कुछ उस टाइप की वीडियो भी बनाइए. और एक और कमेंट्स किया था किसी ने, उन्होंने कहा था कि सर आप टॉप पॉइंट पे जो पफ बनाते हैं मींस ओपन स्टाइलिंग के साथ में कोई पिनअप नहीं होता, उस पर टॉप पॉइंट पे बैक कॉमिंग के साथ में वॉल्यूम दिया जाता है. तो प्लीज़ आप हमें गाइड करें कि हम कैसे करें, बट वो वॉल्यूम भी होना चाहिए और ओपन स्टाइलिंग भी होना चाहिए, फ्री फ्लो लुक जिसे हम कहते हैं. तो आज हम कुछ उसी टाइप की स्टाइलिंग हम प्ले कर रहे हैं और देख लेते हैं हमने कर्ल्स कैसे बनाने हैं और टॉप पॉइंट पे वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है. इट विल बी वेरी सिंपल इजी हेयर स्टाइल, एक्चुअली यू कैन मेक ईजिली. और गाइस फर्स्ट आई वांट टू शी यू ऑल्सो सॉरी, एक्चुअली काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई बिकॉज आई वाज बिजी इन माय ऑनलाइन हेयर स्टाइलिंग क्लासेस. सो अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं और अभी हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस को दोबारा से रेगुलर रखने वाले हैं. एंड आप सभी लोग जो आप यूट्यूब पे सीखते हैं, तो आप सभी लोग जो है अपना वर्क जो है वो इंस्टाग्राम में भी हमारा पेज है सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से. सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो जो भी हेयर स्टाइलिंग आप यूट्यूब से सीखते हैं तो आप वहाँ पे हमें टैग करें, सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से टैग कर दीजिएगा. तो वहाँ पे आपका काम शो होएगा, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे आप लोगों का काम वहाँ पे देखूँगा और आप लोगों के काम को अप्रिशिएट भी करूँगा डेफिनेटली. और जो अच्छी हेयर स्टाइलिंग बनाएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर इन माय स्टोरी ऑल्सो. सो गाइज़ आज से हम कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जिससे आप लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएगी कि हमें भी सीखना है. एक अटैचमेंट बन जाता है एक्चुअली कि आज वीडियो अपलोड हुई है और आपने उसकी प्रैक्टिस करके इंस्टाग्राम पे शेयर करना है और देखना है कि सर हमने ऐसे किया ऐसे किया. तो ज़रूर मैं वहाँ पे देखूँगा. आप लोग जहाँ पे मिस्टेक कर रहे होंगे आई विल ट्राई कि आप लोगों की जहाँ पे मिस्टेक होगी वहाँ पे मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ. तो वहाँ पे मैं ज़रूर आप लोगों के काम को देखूँगा और आप लोगों के काम को अप्रिशिएट भी करूँगा. सो चलिए देख लेते हैं इस स्टाइलिंग ने होना कैसे है. सो गाइज़ सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी हेयर स्टाइलिंग से पहले आप सभी लोगों ने नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई करना तो ज़रूरी ही है. क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हर एक स्टाइलिंग के पहले ब्लो ड्राई करना क्या ज़रूरी है. हाँ जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है. कई बार आप लोग ये भी बोलते हैं कि सर हमारे पास में इतना समय नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता और क्लाइंटेल का ब्लो ड्राई भी करो, क्रिम्पिंग भी करो, स्टाइलिंग भी करो, इतना समय नहीं है क्लाइंटेल के पास में. एक्चुअली देखो, अगर आपको अभी की जो एडवांस हेयर स्टाइलिंग है या नीट एंड फिनिशिंग के साथ में आप लोगों को अपना काम दिखाना है, आपको चाहिए कि आपकी क्लाइंटेल रिपीट हो, आपका काम अच्छा हो, तो आपको सारे स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. सो फर्स्ट आपने करना है नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई, उसके बाद में आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है वो करनी है. ठीक है, क्रिम्पिंग कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो करें, अगर नहीं है तो इट्स योर चॉइस. बट क्रिम्पिंग आपको वॉल्यूम एंड टेक्सचर दोनों देता है, तो ये बेनिफिट है आपकी स्टाइलिंग में कि आपको ग्रिप भी मिलती है, वॉल्यूम भी मिलता है. तो जहां आपको एडवांटेज मिल रही है आप उसको ज़रूर करें. ओके, सो ये हमने पहले ही ब्लो ड्राई करके रख ली है, मीन्स इट्स ऑलरेडी ब्लो ड्राइड. सो सेक्शनिंग कुछ इस तरीके से लेंगे हम. एयर टू एयर पार्टीशन रखनी है आपने ये इस पॉइंट से, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू टिल हियर. एंड सबसे पहले हम बैक पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं. सो आई एम जस्ट टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन फ्रॉम हियर. सो यहाँ से आपने बैक पॉइंट से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है. सी यहाँ से और जस्ट अदर कॉर्नर पॉइंट तक बैक पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लेना है. बाकी हेयर को आप टॉप पॉइंट पे सिक्योर कर लें. ठीक है, आपको डिस्टर्बेशन नहीं होएगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे जब आप काम कर रहे होंगे. सो तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपने ऐसे ले लेना है. अब इस बैक पॉइंट से हमने करना है कर्ल. सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग दिस सेक्शन इन 3 इक्वल पार्ट. इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें. तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेक्शन. यू कैन डू लिटिल बैक कॉम, आप हल्का सा बैक कॉम कर सकते हो रूट एरिया पे. इससे ये होगा कि आपको थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा फ्रॉम द रूट. एंड नाउ
आई एम जस्ट यूजिंग टाफ्ट हेयर स्प्रे इस 5 नंबर होल्डिंग पावर। ये टाफ्ट का हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ, 5 नंबर का इसका होल्ड पावर होता है। रूट एरिया पे स्प्रे करना है आपने एंड जस्ट डू कॉम। एंड नाउ हमारे पास में ये 2 टोंग है, एक तो ये 22 mm का है, ये 28 mm का है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। 28 mm यूज़ करोगे तो आपको वॉल्यूम एंड सॉफ्ट कल्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा मिलेगा। 22 mm रेगुलर साइज़ होता है, ये भी आप कर सकते हो, इससे कल्स काफ़ी टाइट बनते हैं और लॉन्ग लास्ट भी चलते हैं। बट टुडे आई एम जस्ट यूजिंग 28 mm बिकॉज हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और कल्स भी लॉन्ग लास्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जस्ट इसको क्लैंप नीचे रहेगा और सेक्शन बैक साइड की तरफ जाएगा, आउटवर्ड कर्ल। तो इसको आप रोल करें, टेम्परेचर आप इसमें मेंशन करके रखें। टेम्परेचर मैनिक्यून के ऊपर रख सकते हैं 170 से 190। तो आई एम जस्ट पुटिंग द टेम्परेचर 170 टू 190। राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द टेम्परेचर 190 डिग्री। इसको क्लैंप पैटर्न के साथ में हम कर्ल्स कर रहे हैं आउटवर्ड। ये क्लैंप को आपको प्रेस करना होगा जब आप कर्ल्स बना रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में करना है और ये एजिस पॉइंट जो है ये भी आपके कर्ल्स के अंदर आ जाने चाहिए। सो इस तरीके से आपने इसको कर्ल्स कर लेना है। इसको होल्ड करें, आपको चेक करना है फिंगर से, जैसे ये वार्म हो जाता है इसको आपने ओपन कर लेना है और साथ साथ में इसको आपने स्टील की सेक्शन क्लिप से होल्ड कर लेना है। तो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस सेक्शन। तो इसको आप ओपन करें क्लैंप की मदद से, क्लैंप को प्रेस करें। सी आई एम जस्ट प्रेसिंग द क्लैंप। इसको आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको आपने हैंड में ही ग्रिप करना है। एंड नाउ आई एम जस्ट यूजिंग स्टील सेक्शन क्लिप। यहाँ से आपने इसको स्टील सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देना है। इसको आपने किया आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, इसको करेंगे हम इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग अगेन अनदर सेक्शन। सी ये कॉर्नर वाला और ये मिड वाला सेक्शन। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। सो इस सेक्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट डूइंग बैक कॉर्न 1 2 3। केवल रूट एरिया पे करना है एंड देन स्प्रे। इसको हल्का सा प्रेस करें, यहाँ से ये नीट होना चाहिए, फ्रिजी नहीं होना चाहिए। नाउ 28 mm टोंग, क्लैंप अगेन ये नीचे रहेगा। सी क्लैंप विल बी डाउन, सेक्शन इस बारी हेड की तरफ जाएगा इस साइड एंड जस्ट रोल द सेक्शन, रोल द टोंग। ठीक है, टोंग को आपने रोल कर लेना है। तो इसी तरीके से या आउटवर्ड कर्ल आपने करने हैं इस टॉप पॉइंट तक। ये आपने रोल किया, इसको होल्ड करना है यहाँ पे। सी, तो इसको होल्ड करें। नाउ जस्ट प्रेस द क्लैंप। इसको आपने हैंड में ही ग्रिप करना है, इसको आप हाथ में ही ग्रिप करोगे। एंड नाउ जस्ट होल्ड बाय स्टील सेक्शन क्लिप। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। ठीक है, ये आउटवर्ड ऐसे आने चाहिए। नाउ आई एम जस्ट डूइंग दिस सेक्शन इनवर्ड टेक्निक। तो इसको आपने क्या करना है, इनवर्ड टेक्निक, क्योंकि हमें इसमें वॉल्यूम चाहिए। तो इसमें हमने डाउन से, नीचे से आपने बैक कॉम करना है। एंड नाउ जस्ट डू स्प्रे और इसको कॉम करें, टॉप से नीट करें, प्रेस करें बैक कॉम को। और इसमें इनवर्ड टेक्निक, क्लैंप ऊपर रहेगा इस तरीके से, सेक्शन नीचे से फ्रंट की तरफ और अप डायरेक्शन में आए, ऊपर की तरफ आना है आपने। ठीक है, ऊपर की तरफ चलेंगे हम। इसको रोल करें, डैप डैप डैप, क्लैंप का, इस क्लैंप को आप प्रेस करेंगे, सेक्शन को आपने ऐसे नीचे आना है इस क्लैंप की मदद से। डैप 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 डैप, रोल द टोंग। इसको आपने होल्ड करना है रूट एरिया पे ही। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, इसको होल्ड करेंगे। एंड नाउ जैसे ये वार्म हो जाता है आपको क्लैंप को प्रेस करना है और इसको भी आपने होल्ड कर लेना है। एंड नाउ आई एम जस्ट यूजिंग अगेन स्टील सेक्शन क्लिप फॉर द होल्डिंग।
तो कुछ इस तरीके से आपने ये सारे कर्ल्स बना के होल्ड कर लेने हैं। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ तक करने वाले हैं। तो इसी टेक्निक से आपने सेकंड सेक्शन लेना है, 1 देन 2 एंड 3 सेक्शन और लेंगे हम इसमें। इसी तरीके से आपने यहाँ तक कर्ल्स पैटर्न बना लेने हैं। सेम टेक्निक रहेगी। नाउ आई एम जस्ट डूइंग टिल हियर, यहाँ तक मैं इसको कर रहा हूँ, देन आगे का पोर्शन हम आपको दिखाते हैं। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आपने ये कर्ल्स के पैटर्न बना लेने हैं। या बैक पॉइंट से हमने 4 सेक्शन लिए हैं, 1 2 3 4 सेक्शन लिए हैं। आप 3 भी हो सकते हैं, आपके डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर कि डेंसिटी कितनी ज़्यादा है या कम है। तो इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने हैं एंड आउटवर्ड कॉर्नर के आउटवर्ड रहेंगे। मिड पॉइंट के सेक्शन आपने इनवर्ड कर्ल करने हैं। स्टील की सेक्शन क्लिप से होल्ड रखा है हमने। स्टील की सेक्शन क्लिप से हम होल्ड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इससे आपके कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रहेंगे। एक तो आपने कर्ल्स बना लिया, उससे वो गर्म रहता है, तो अगर आप उसी समय उसको खोल देते हैं तो वो इतना टाइट नहीं बनता। अगर आप उसको स्टील की सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देते हैं तो जब तक वो नेचुरली ठंडा होता है उसका पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है और वो ज़्यादा बाउंसी और ज़्यादा स्टे करता है, ज़्यादा टाइट बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कर्ल्स बना लेने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से और ये इस कॉर्नर तक। नाउ ये टॉप पॉइंट पे हमने टॉप वॉल्यूम के लिए आप देख सकते हैं ये सेक्शन हमने छोड़ के रखा हुआ है। सी, तो टॉप वॉल्यूम के लिए हमने ये टॉप पॉइंट से ये सेक्शन आपने छोड़ देना है ताकि हम इस पर बैक कॉम करके इसमें हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो इसको हम बैक पॉइंट की तरफ छोड़ देते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट कमिंग इन द फ्रंट पॉइंट। तो हम फ्रंट पॉइंट पे आएंगे और यहाँ से भी आपने इसको कर्ल्स पैटर्न में कन्वर्ट करना है और यहाँ से भी हम इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ से हम रखेंगे थोड़े से डायगोनल सेक्शन, थोड़े से तिरछे सेक्शन रखने हैं हमने यहाँ से। और यहाँ से भी आपने करनी है बैक कॉम जस्ट ऑन रूट एरिया। एंड नाउ स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे। आपके पास में कोई भी स्प्रे हो, होल्डिंग स्प्रे मीन्स मैं टाफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास में नोवा गोल्ड, गैट्सबी या कोई अदर ब्रांड का कोई सा भी हेयर स्प्रे, यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो। आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने कर्ल्स करना है। सेम टेक्निक, एजेस पॉइंट तक इसको कर्ल करें। सी, एजेस पॉइंट, इस क्लैम्प को प्रेस करना है, टैप 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 टैप, इसको रोल करें टिल द रूट एरिया। इसको रूट एरिया तक आपने कर्ल बनाना है। सी, एंड नाउ जैसे ये वार्म हो जाता है आपने इसको ओपन कर लेना है और इसको हम होल्ड करेंगे अगेन स्टील की सेक्शन क्लिप से। इनको आपने होल्ड ज़रूर करना है क्योंकि इसी से आपका क्या होएगा, वॉल्यूम क्रिएट होएगा। सो आपने इस तरीके से इसको होल्ड कर लेना है। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अगेन अनदर सेक्शन। ये कर्ल्स बनाने का काम आप मेकअप से पहले कर सकते हो, जैसे कि ब्लो ड्राई किया उसके बाद में आपने कर्ल्स बना लेने हैं और मेकअप के लिए क्लाइंट को भेज देना है। तो आपका टाइम बचेगा, मीन्स जब तक क्लाइंट मेकअप होएगा, जो भी मेकअप आर्टिस्ट को टाइम लगेगा कर्ल्स बनाने के लिए, सो तब तक ये सारे कर्ल्स आपके ठंडे हो चुके होंगे, अपने पैटर्न में सेट हो चुके होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने एक कर्ल्स बना लेने हैं। तो यहाँ से हमने ये बॉक्स सेक्शन, इसके रिसीजन पॉइंट से ये आपने बॉक्स सेक्शन जो है इसको हमने सेपरेट कर लिया है इस पॉइंट की तरफ। तो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन फ्रॉम हियर। थोड़ा तिरछा सेक्शन रखेंगे हम इस पॉइंट से भी, थोड़ा डायगोनल। सी, तिरछा सेक्शन आप देख सकते हैं। सी, इस पॉइंट से आप देखेंगे तो ये कैसा है, तिरछा सेक्शन है। तो आपने तिरछा सेक्शन रखना है। एंड नाउ सेम टेक्निक, जस्ट डू बैक कॉम। बैक कॉम करेंगे हम इसे, स्प्रे बैक कॉम, फ्रंट से नीट करें, फ्रिजी नहीं होना चाहिए। नाउ सेम टेक्निक, आउटवर्ड कर्ल पैटर्न, इसको भी आपने आउटवर्ड करना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसको रोल करें, एजेस पॉइंट को टोंग के अंदर डालना है, नहीं तो ये स्ट्रेट रह जाते हैं एंड फ्रिजी लगता है आपके कर्ल्स। तो आपने इसको टोंग के अंदर इंसर्ट करना है, होल्ड करेंगे रूट एरियाज़ पे। एंड इसको भी आपने
स्टील की क्लिप से आप होल्ड कर लेंगे। तो आई एम जस्ट होल्डिंग अगेन स्टील सेक्शन क्लिप। सो कुछ इस तरीके से आपने ये कर्ल्स के पैटर्न बना के आपने इनको सेट कर लेना है। और ये बॉक्स सेक्शन टॉप वॉल्यूम के लिए एंड ये फ्रंट वेरिएशन के लिए हमने ये सेक्शन छोड़ रखा है। तो इसमें हम कुछ फ्रंट फ्लिक्स प्ले करेंगे इसमें। एंड ये सेक्शन आपने इस पॉइंट पे हम करेंगे बैक कॉम। तो हम इन कर्ल्स को खोलना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट ओपनिंग द सेक्शन फ्रॉम द बैक पॉइंट। यहाँ से हम सेक्शन को खोलना स्टार्ट करेंगे। सो ओके गाइस, इस बैक पॉइंट से हमने कर्ल्स को खोलना स्टार्ट करना है। तो आई एम जस्ट ओपनिंग द सेक्शन। सो आपने कर्ल्स को ओपन करना है। ये आपका सबसे कॉर्नर वाला सेक्शन है। एंड नाउ इस सेक्शन को आपने करना है कॉम सी। एंड नाउ इसको आपने जस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे आपने यहाँ पे ग्रिप करना है और यहीं से आप इसको अप डायरेक्शन में पुल अप करना है। 1 2 3 4 5 एंड जस्ट साथ साथ आप इसमें होल्ड स्प्रे का यूज़ करें। तो ये थोड़ा फ्लफ़ी भी बनेगा, बाउंसी भी बनेगा और आपके कर्ल्स जो हैं ये लॉन्ग लास्ट भी चलेंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ बैक कॉम। जब तक ये नीचे से आपका बैक कॉम नहीं खुलेगा तो आपके कर्ल्स भी नहीं खुलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने इस कर्ल्स को पुलिंग टेक्निक के थ्रू फ्लफ़ी बना देना है और इस तरीके से आपका ये कर्ल्स का पैटर्न विजिबल होगा। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको पुलिंग टेक्निक इसके ऊपर यूज़ करना है, साथ साथ में हार्ड स्प्रे यूज़ करना है। फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें एंड पैटर्न को सेट करें। सो ये मिड पॉइंट वाला सेक्शन है, इसको भी हम ओपन करेंगे। तो सेम टेक्निक अगेन विल बी हियर, जस्ट डू कॉम। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी शाइनिंग चाहिए यू कैन डू फर्स्ट ओसिस हेयर स्प्रे। इसके ऊपर ओसिस हेयर स्प्रे करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्टर इफेक्ट आए इसके ऊपर। देन कॉम एंड जस्ट इसको आपने इसके नेचुरल फॉल पे जाने दो। नाउ जस्ट इसको ग्रिप करें यहाँ पे एंड नाउ पुलिंग टेक्निक 1 2 3 4 5 एंड जस्ट 6 एजिस पॉइंट तक आपने इसको ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे और हार्ड स्प्रे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सेक्शन था। नाउ थर्ड सेक्शन, इस पॉइंट से ओसिस स्प्रे करें शाइनिंग के लिए। नाउ सेम टेक्निक विल बी हियर, कॉम करना है कॉम कर सकते हैं। नाउ इसको टर्न होने दें और आपने एजिस पॉइंट पे इसको ग्रिप करना है। नाउ अगेन 1 2 3 इस तरीके से आपने फिंगर्स के टिप से मैं जस्ट इसको अप डायरेक्शन में आपने इसको पुल करना है एंड जिस भी डायरेक्शन में टर्न हो रहा है उसको होने दें एंड जस्ट स्प्रे जो है आपने दूर से ही रखना है। थोड़ा सा फ्रिजी लगेगा कर्ल्स, लेकिन जो है बाउंसी लगेगा और लॉन्ग लास्ट चलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने ये कर्ल्स खोलने हैं। नाउ जस्ट आई एम जस्ट ओपनिंग, इसको भी हम ओपन कर रहे हैं। सेम टेक्निक विल बी हियर। ओसिस हेयर स्प्रे, ओसिस का हेयर स्प्रे ऑप्शनल है। ओसिस का हेयर स्प्रे करेंगे तो आपको थोड़ी शाइनिंग भी मिलेगी, फ्रिज कंट्रोल भी मिलेगा। तो नाउ आई एम जस्ट होल्डिंग अगेन 1 2 3 4 5 ऐसे आपने इसको पुल अप करना है, साथ साथ हार्ड स्प्रे। नाउ इस पॉइंट पे भी हम इसको टेंगल फ्री करेंगे, यहाँ से भी इस पॉइंट से भी एंड ये एजिस पॉइंट भी आपने जस्ट टर्न करने हैं और यहाँ से भी इसको अप डायरेक्शन में पुल अप करना है। तो कुछ इस तरीके से आपने ये कर्ल्स ओपन करने हैं विद पुलिंग टेक्निक के साथ। ये आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में किया था। सेम ओसिस का स्प्रे एंड नाउ जस्ट डू कॉम
टेंगल फ्री होना चाहिए सेक्शन। जस्ट टर्न, इसके डायरेक्शन में इसको टर्न होने दें। नाउ जस्ट पुलिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, साथ साथ हार्ड इस पे नीट करें। इस पॉइंट से भी हम इसको कॉम करेंगे। जस्ट टर्न फ्रॉम हियर, पुलिंग टेक्निक, हार्ड स्प्रे, इसको भी टर्न करेंगे। सो इट्स लाइक अ बैक कॉम। जब तक कि ये बैक कॉम नहीं खुलेगा तो आपके ये कर्ल्स भी जल्दी से खुलते नहीं हैं। सो इस तरीके से आपने इन सेक्शन को ओपन करते चले जाना है। ओके, नाउ दिस हेयर, इसको भी हम ओपन करना है कॉर्नर पॉइंट पे। ओसिस का स्प्रे करें इस पर पहले, ओसिस बिकॉज ऑफ फ्रिज कंट्रोल के लिए, एंड देन उसके बाद में इसको आपने जिस डायरेक्शन में कर्व्स बनाया है उसको नेचुरल फॉल पे छोड़ें। एंड नाउ इसको पुलिंग टेक्निक 1 2 एंड 3 4, थोड़ा डिस्टेंस में रखना है। आपका पुलिंग टेक्निक विजिबल होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। एंड एजेस पॉइंट को जस्ट आप डायरेक्शन में हार्ड स्प्रे। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग दिस सेक्शन ऑल्सो। फर्स्ट विल डू ओसिस, नाउ जस्ट डू कॉम। इसको भी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने देंगे जैसे ये बना हुआ है। नाउ पुलिंग टेक्निक 1 2 सी 2 3 4 5 6। See, you have to turn this section like this. Edges point को कॉम करें, it should be neat and clean। और इसको भी आपने फ्लफी बनाना है। Now okay, so this is the side corner section. It should be merged। इसको हम merge रखेंगे। Okay, so now I'm just opening other side section। दूसरी साइड से भी हम इसको ओपन करेंगे। So इस साइड के सेक्शन भी हम ओपन करेंगे। तो I'm just opening again ओसिस स्प्रे, then comb, and again इसको डाउन पॉइंट पे ग्रिप करेंगे। पुलिंग टेक्निक 1 2 3 4 5, just in up direction you have to pull it out। hair spray, pulling technique 1 2 3 4 5, hard spray, up direction from here also, and the edges point also। ओके, सो नाउ इस सेक्शन के ऊपर हम काम करेंगे। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेक्शन एंड विल डू बैक कॉम ओवर हियर। तो इसके ऊपर हम बैक कॉम करेंगे। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच सेक्शन, इसको आपने कॉम करना है, बैक कॉम। जस्ट विल डू बैक कॉमिंग हियर 1 2 3 4 एंड जस्ट डू हेयर स्प्रे एंड जस्ट फॉरवर्ड साइड। Now I'm just taking again second section from here, so other side say I'm just showing you, see the section, it's going little diagonal, see from here it's going little diagonal। We'll do back comb here also, so I'm just doing back comb from here। So 1 2 3 4 5 6 and just do spray
neat and clean. It should be on root area. Now from this cushion, back comb 1 2 3 4 5 6. Got it? Spray, प्रेस करें इसको. नाउ दिस इज़ द फाइनल सेक्शन. ये लास्ट सेक्शन है. इसको भी आपने बैक कॉम 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, सो इस तरीके से आपने इसको करना है. एंड जस्ट प्ले इन बैक डायरेक्शन. इसको भी इस साइड की तरफ, और इस सेक्शन को भी आपने इस डायरेक्शन में. एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल सेक्शन. इसको भी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्ले करेंगे. सी, बट इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे फ्रॉम द रूट एरिया. ठीक है, इसको कॉम करें. इट शुड बी नीट एंड क्लीन. इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, यहाँ तक आप इसको स्प्रेड करें. सो दिस इज़ द बाउंस. ये आपने बाउंस क्रिएट कर लेना है फॉर द टॉप एरिया. ओसिस का स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ ओसिस स्प्रे ओवर हियर फॉर द शाइनिंग पर्पस. I'm just taking all section together. Just do comb 1 2 3. It should be neat and clean. It should be tangle free. See, now it's neat. And just go on natural fall. इसको आपने natural fall पे जाने देना है. ठीक है, तो ये आपने टॉप वॉल्यूम इसमें क्रिएट कर लिया है, हल्का सा टॉप वॉल्यूम. सो ये बाउंस इसमें रहेगा, ये जल्दी से जाएगा नहीं. ओके, एंड नाउ विल प्ले दिस सेक्शन. ओके, सो इस सेक्शन के ऊपर हम काम करेंगे. तो इस पे भी हमें लाइंस बनानी है. सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग 2 सेक्शन. यहाँ से 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं. तो विल डू बैक कॉम हियर 1 2 3 एंड जस्ट स्प्रे. सी, एंड सेम वी हैव टू प्ले हियर. इसको आपने साइड पे प्ले कर रहा है. ठीक है, एंड नाउ जस्ट कवर दिस एरिया. हल्का सा स्प्रेड करेंगे इस पॉइंट पे. सी, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर. यहाँ से we can do 1 1 2 3 4 5 6 and just do comb from the top point. Got it? It should be neat and clean. Just spreading here little bit and it should be go here. Got it? And now pulling technique 1 2. Okay, just do comb here and now just spreading from here like here. एंड जस्ट ग्रिप हियर. यहाँ पे ग्रिप करना है. एंड नाउ पुलिंग टेक्निक 1 2 एंड जस्ट 3. तो इस तरीके से आप 3 लेयर्स आप बना सकते हो. सॉफ्टर लाइंस. एंड नाउ हार्ड स्प्रे. 1 विल बी हियर, सेकेंड विल बी हियर, थर्ड विल बी हियर. इसको भी जस्ट ड्रॉ करें बैक पॉइंट पे. ओके, and now I'm just holding with this steel section clip. इस सेक्शन को यहाँ पे होल्ड कर लेंगे. सेट करें. सी, वॉल्यूम शुड बी ऑन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फेस. ओके, सो नाउ आई एम प्लेइंग दिस सेक्शन. इसको भी आपने हल्का सा बैक कॉम करना है ऑन रूट एरिया. विल डू बैक कॉमिंग लिटिल ओवर हियर. Just do comb and hard spray. Just do clean from back. Now just do comb in the side angle. Just do comb from here and this portion also. It should be neat and clean. Okay, and now just grip here
कम हियर, और यहाँ से हल्का सा आप अप डायरेक्शन में इसको उठा दोगे। एंड नाउ यहीं से आपने इसको फॉल देना है। यू हैव टू गिव द फॉल फ्रॉम हियर, यहाँ से आपने इसको स्प्रेड कर देना है। इट शुड बी लाइक वॉल्यूम एंड दिस फॉल, ठीक है। तो इसको आपने वॉल्यूम देना है, स्प्रे एंड जस्ट हियर एट दिस सेक्शन विल गो एंड दिस पोर्शन। इसको थोड़ा और फॉल भी आप दे सकते हैं। एंड नाउ इसको भी आप इस पॉइंट पे जाएंगे एंड जस्ट यहीं पे यू कैन होल्ड बाय अगेन स्टील सेक्शन क्लिप लाइक हियर, होल्डिंग के लिए। गॉट इट। सो सबसे पहले हम करेंगे इस वाली पिंस को लॉक। ओके, सो आई एम जस्ट लॉकिंग दिस सेक्शन फर्स्ट। इसको आपने लॉक करना है, तो हम इस पॉइंट पे इसको लॉक करेंगे। तो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस क्लिप एंड नाउ विल टेक दिस सेक्शन, विल गो हियर एंड इसको आपने बॉबी पिन से लॉक कर देना है। विद द बॉबी पिन आई एम जस्ट लॉकिंग वन एंड जस्ट स्प्रे। गॉट इट। आप चाहे तो दूसरी भी लगा सकते हो, क्रिस एंड क्रॉस यू कैन डू। गॉट इट। एंड नाउ सेम विथ वी विल वॉक इन दिस सेक्शन। इसको भी आप हटाना है आपने एंड जस्ट इस सेक्शन को इस सेक्शन के नीचे आना है। एंड नाउ आई एम जस्ट लॉकिंग विद दिस बॉबी पिन। इसको भी हम इसी पिंस के नीचे जो है लॉक करेंगे, सी। एंड जस्ट इसको आपने यहाँ पे हाइड कर लेना है। सी इट विल बी होल्डेड हियर एंड इसको मर्ज करें। एंड नाउ इस पोर्शन पे हमने करने हैं कर्ल्स, वन एंड विद दिस सेक्शन ऑल्सो। तो हम इनको भी कर्ल कर लेंगे। ओके, एंड नाउ वी विल प्ले दिस सेक्शन। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे एंड देन नाउ इस सेक्शन के ऊपर हम काम करेंगे। ओके, सो नाउ विल डू सेम टेक्निक ओवर हियर। इनको भी हम कर्ल कर लेते हैं, वन एंड टू, थ्री। आई एम जस्ट डिवाइडिंग इन 3 equal part. We'll do same technique over here with the volume inward direction. Steel section clip. Now with this section also, just hold this one also. ओके, सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस सेक्शन। सबसे कॉर्नर वाली इसको आप ओपन करेंगे। इसको अगेन कोशिश एंड जस्ट पुलिंग टेक्निक हियर। इस पॉइंट से भी ओसिस का स्प्रे करेंगे, देन कॉम। इसको भी आपने टर्न करना है, यहाँ से भी पुलिंग टेक्निक। इट शुड बी फ्लफी।
Okay, so now we'll open this section, top point area. यहाँ से ओपन कर लेते हैं. इसको भी आपने ओसिस का स्प्रे करना है. Just comb and pulling technique 1, 2, 3, 4 and edges point also in up direction. Just merge from here. इस कॉर्नर पॉइंट पे आपने इसको मर्ज कर देना है. छोटे छोटे फ्लाई है, इसको भी आप बिठाएं इन बैक पॉइंट की तरफ. यहाँ से इस पॉइंट से भी इसको ओपन करेंगे. नाउ कॉम, सेम टेक्निक विल बी हियर. 1, 2, इसको भी फ्लफी करें. इसको भी कॉम करें. सेम टेक्निक विल बी हियर. Just turn, pulling technique 1, 2, 3, 4, 5 and just till the edges point, इस point तक. Hard spray. Okay, now with this section we have to open. इसको भी हम करेंगे कंप्लीट. आई एम जस्ट डिवाइडिंग इन 2 सेक्शन. टर्न करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now this corner section, इस पोर्शन पे हम हल्का सा इसको ओके जस्ट कॉम करेंगे. टर्न, जस्ट प्ले हियर 2, 3 and now 4 and the corner point. This should be height. You can do one thing. आप यहाँ पे U pins का यूज़ करें and just यहीं पे आप इसको होल्ड कर लें. अब नाउ टॉप एरियाज़ पे यहाँ पे हमें कॉम करना है और हल्की सी टेक्सचराइजिंग आप टॉप पॉइंट से भी दिखाएंगे. सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ टेक्सचराइजिंग ऑन द टॉप एरिया. यहाँ से हल्का सा आप सी जस्ट कॉम एंड जस्ट इस पॉइंट से हम पुलिंग टेक्निक से जस्ट ड्रॉ 2, 3, जस्ट 4 एंड 5, 6. ठीक है, हल्की हल्की लाइंस आपने यहाँ पे बना देनी है एंड टॉप एरियाज. तो आपने इस पे हल्की हल्की लाइन ऐसे दिखा देनी है. 2 will be here. See from here, just कॉम करें इसको. यहाँ से भी कॉम करें. Very neat and clean. इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी और अदर साइड से भी. तो हल्की हल्की लाइंस आपने इसमें दिखा लेनी है. एंड नाउ जस्ट डू हार्ड स्प्रे. 2, 3, 4, 5, 6
Okay, so this will be our final look. सो ओके गाइज, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। कुछ इस तरीके से इसकी फाइनल लुक आनी है। आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल, सी यू कैन सी द फुल हेयर स्टाइल। सी इसका एक्चुअली बाउंस काफ़ी अच्छा आता है एंड ये कर्ल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं, बाउंस भी काफ़ी अच्छा आता है और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आती है। तो कुछ इस तरीके से आपने इस हेयर स्टाइलिंग को कंप्लीट करना है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों आप लोग भी प्रैक्टिस करें और हमें इंस्टाग्राम पे टैग करें सुनील कुमार हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से, वहाँ पे आप टैग करें। ज़रूर मैं आपके काम को वहाँ पर देखूँगा और ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। और अगर किसी का काम बहुत अच्छा लगा तो उसको डेफिनेटली अपनी स्टोरीज़ में भी मैं शेयर करूँगा, तो एक थोड़ा सा अप्रिशिएशन बन जाता है, आप लोगों को और भी अच्छा फील होएगा। और जहाँ पर मुझे लगेगा आप लोगों को कहीं पे करेक्शन की नीड है तो डेफिनेटली मैं साथ साथ में आपको वहाँ पे रिप्लाई भी दे दूंगा कि आपको यहाँ पे करेक्शन की नीड है। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में। अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पे कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।